गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान ने घमासान मचा रखा है, तो यहां भारत में तालिबान के नाम पर घमासान छिड़ा हुआ है। ताजा विवाद गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर हो रहा है। जावेद अख्तर ने अपने बयान में आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की तुलना तालिबान से कर दी है और यहां तक कह दिया कि दक्षिणपंथी विचारधारा दमनकारी है। जावेद अख्तर के बयान पर बीजेपी के साथ ही साथ शिवसेना नाराज है। शिवसेना ने सामना में जावेद अख्तर के बयान को गलत बताया है, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता जावेद अख्तर के माफी न मांगने तक उनकी फिल्में न चलने देने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए आज दंगल में हम सीधे पूछेंगे, जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है, उसे क्या कहेंगे? क्या यह राजनीति का हिस्सा है? चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। गीतकार जावेद अख्तर आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसमें वो घिरते नजर आ रहे हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में जावेद अख्तर ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि तालिबानी बर्बर हैं और उनकी करतूतें निंदनीय हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले भी ऐसे ही हैं। तालिबान से आरएसएस के समर्थकों की ऐसी तुलना पर बीजेपी आग बबूला है। इस प्रकार के जो कलाकार हैं, ये एक तरफ तो कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा डर का माहौल है कि यहां पर माइनॉरिटीज चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वहीं पर वो चाहते हैं कि बाहर देशों से माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में आए और यहां पे उनको शरण दिया जाए। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? सुबह उठते ही ये वक्तव्य शुरू करते हैं मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, संघ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और हर दिन अनर्गल बोलते हैं। बीजेपी के नेता जावेद अख्तर से इतने नाराज हैं कि राम कदम जैसे महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते, उनकी लिखी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बीच शिवसेना ने भी सामना में जावेद अख्तर के बयान को गलत बताया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं उनकी विचारधारा तालिबानी है। हमारे देश में और देश के किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये देश एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। चाहे कुछ लोगों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी इस देश में तालिबान की प्रवृत्ति और विकृति यहाँ नहीं बढ़ेगी। यहाँ की जनता जो है वो लड़ने वाली जनता है, संघर्ष करने वाली जनता है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, खास करके अपोजिशन की, इमरजेंसी भी देखी है ये लोगों ने। जावेद अख्तर ने अपने बयान में तालिबान के बहाने आरएसएस को घेरा, लेकिन जब उसी इंटरव्यू में तालिबान का समर्थन करने वाले मुसलमानों पर सवाल पूछा गया तो जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान का समर्थन करने वाले मुसलमान थोड़े ही हैं। अब ये बात और है कि अभिनेता नसरुद्दीन तालिबान का समर्थन करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर जोरदार बयान जारी कर चुके हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। जाहिर तौर पर नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर के बयानों के जरिए भारत में कट्टरपंथी सोच के मसले पर नई बहस खड़ी हो गई है। आज तक ब्यूरो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस को अगर कट्टरपंथी बताएंगे तो क्या सेक्युलर कहलाएंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है। महत्वपूर्ण है, आरएसएस पर जो बयान दिया गया है जावेद अख्तर की ओर से, शिवसेना उसकी मुखालफत कर रही है, और शिवसेना तो बीजेपी से और एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने ये सवाल पूछ लिया है कि क्या कोई हिंदू राष्ट्र है विश्व में
मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी की ओर से डॉक्टर रमेश खान हमारे साथ, बीएसपी की ओर से जुड़े हुए हैं, और संगीत रागी जी हमारे साथ आरएसएस की जानकार भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आप लोग जावेद अख्तर से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है, कुछ भी नहीं कहा गया है, वो अपने बयान पर कायम है। क्या करेंगे फिर आप लोग? माफी मांगनी चाहिए, इतना उनको जो है दिखाना चाहिए सहिष्णुता। जिस तरह से श्रीमान जावेद अख्तर, आप तालिबान की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दे रहे हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहीं नरसंहार किया है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिलाओं पर अत्याचार किया है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आतंकवादी गतिविधियां की है? तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्तता का किसी प्रकार का दूर तक कोई प्रमाण नहीं है, तो जावेद अख्तर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं वो, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से अनर्गल प्रलाप करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका लोकतांत्रिक विरोध करना सुनिश्चित किया है। तो इसीलिए आप लोग उनके घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। अभय दुबे जी, क्या है कांग्रेस पार्टी का टेक जावेद अख्तर के बयान पर? अभय दुबे जी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपकी पार्टी की ओर से भी बार बार आरएसएस की तुलना की जाती है। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव का भी इस तरह का बयान सामने आया है, उनकी ओर से आरएसएस की तुलना की गई है, और यह कहा गया है कि देश में दो तरह का तालिबान है, एक सरकारी, एक संघी। इस तरह का बयान देकर क्या बताना चाहते हैं आप लोग? तालिबान समझ रहे हैं कि तालिबान क्या है? चित्रा जी, ये सबको पता नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं। आरएसएस का जो चरित्र रहा है, आरएसएस भी उन्माद और समाज में सद्भावना बिगाड़ने का काम करती रही है, ये सबको पता है। तलवार बांटने का काम भी कौन करता है, ये भी सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि जो बात हम लोग कहते हैं सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से, उसे आप जिस नजरिए से पेश करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आप किसी की तुलना तालिबान से कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रतीकात्मक है, तालिबान का मतलब समझते हैं आप क्या है? देखिए, तालिबान का मतलब जो आरएसएस के बारे में कही गई है बात, उस बात को लेकर के हमारे नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बात कही है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तालिबानी का संघी का जो रूप है, उसी को उन्होंने उस संदर्भ में बात कही है। इसको लेकर के भाई आप पहले बात तो समझ लीजिए ना प्रेम शुक्ला जी। तिवारी जी आपसे प्रेम शुक्ला जी, आप लोग के साथ यही परेशानी है, जब सच्चाई सामने आती है तो आप बेचैन हो जाते हैं। पहले सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। आरएसएस अरे भाई आप तो चिल्लाने लगते हैं, यही दिक्कत है। आरएसएस का क्या क्रियाकलाप है? आरएसएस का क्या आजादी के लड़ाई में योगदान है, बताइए। आजादी के लड़ाई में आरएसएस का कभी योगदान रहा है? ये बात तो लगातार आपके जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी ने भी कही है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आपको जो बात कहनी थी आपने कह दिया, हमें अपनी बात कहने दीजिए। यही है आपका तालिबानी चरित्र। आप दूसरों की सुनते नहीं, आप दूसरों की सुनते नहीं, यही इसी को कहता है। प्लीज एक एक करके अपनी बात करें। नहीं, मृत्युंजय तिवारी आप कह रहे हैं कि दरअसल मतलब कुछ और था। दिख रहा है टीवी पर भी। एक सेकंड सर, एक एक करके अपनी बात, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। अरे मृत्युंजय तिवारी जी, ये रोना बंद कर दीजिए आप लोग कि विपक्ष को कोई नहीं सुनता है। सवाल पूछा ना मैंने आपसे, आप कह रहे हैं कि नहीं, उनका मतलब ये नहीं था। प्लीज ये रोना बंद कर दीजिए। क्यों रोना है? रोना तो आरएसएस बीजेपी वालों को है। दबाया जाता है। प्लीज सर मृत्युंजय तिवारी जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं हम जब अपनी बात कर रहे हैं तो प्रेम शुक्ला जी बेचैन है। ठीक है, वो शांत हो गए हैं, अपनी बात बढ़ाइए आगे। हेलो, चलिए ठीक है, मैं आपके पास, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो अपनी बात पूरी कर लें। मृत्युंजय तिवारी तक ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, सीधे आपका रुख करते हुए,
जो जावेद अख्तर ने कहा है या फिर जिस तरह का आरजेडी का बयान है, जो अलग अलग लगातार लोगों के बयान सामने आ रहे हैं तालिबान से आरएसएस की तुलना पर, शिवसेना ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यह पूर्णतः गलत है। आपको लग रहा है कि जावेद अख्तर को माफी मांगनी चाहिए? चित्रा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से देश को बता दूं कि तालिबान की आरएसएस से तुलना करना यह निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम एक अखंड भारत हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई धर्मनिरपेक्षता रखना चाहता है तो कभी हम उसका विरोध नहीं करते। यदि विरोध करते तो शिवसेना और आरएसएस के समय में आप देखिए कि आज भारत में 3 तलाक खत्म नहीं होता। हम माताओं और बहनों की इज्जत करने वाली पार्टी हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि तालिबान और आरएसएस एक जैसे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तालिबान है उनकी संस्कृति और सभ्यता क्या है? महिलाओं पर अत्याचार करना, बच्चों पर अत्याचार करना। एक तरफ आरएसएस है जो सामाजिक और रचनात्मक काम करती है देश में। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत जैसे एक यशस्वी देश के, एक हिंदुत्व की राष्ट्र भावना रखने वाले एक इतने बड़े संगठन या समुदाय के खिलाफ आप तालिबानी जैसा सहयोगियों को अच्छा नहीं लगेगा? आनंद दुबे जी, बिल्कुल नहीं, किसी को अच्छा लगे चाहे अच्छा न लगे, सबसे पहले शिवसेना के लिए राष्ट्र है, देश है, हम देश के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जावेद अख्तर साहब इतने अनुभवी, इतने कला के प्रेमी, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। जब वंदे मातरम का कट्टरपंथी विरोध करते थे तो उन्होंने वंदे मातरम गाया। उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति को 10 बार सोचना चाहिए था कि आरएसएस की तुलना अगर तालिबान से आप कर रहे हो तो आपके मापदंड क्या है? क्योंकि देखिए, दुनिया में सभी देश को अपने धर्म को अपनाने और धर्म के बारे में बातें करने का हक है। चाहे अमेरिका, यूरोप में आप देखिए क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, आप देखिए श्रीलंका और चाइना में बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसी प्रकार हमारे भारत में हम हिंदू राष्ट्र हैं। हम शुरू से रामायण, महाभारत, इनका प्रचार प्रसार, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र हमें गौरव है। हम चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के राजा भरत के राष्ट्र हैं, इसका हमें गौरव है। शिवसेना हमेशा इस स्टैंड के साथ रहती है। सपोर्ट कर रही हैं पार्टियां इससे सहमत हैं? कांग्रेस, एनसीपी सहमत हैं हिंदू राष्ट्र के आपके इस बयान से? देखिए, शिवसेना का शुरू से एक नारा है, हिंदुत्व हमारा प्राण है, हम हिंदुत्व नहीं छोड़ सकते। हम श्री राम जी को मानने वाली पार्टी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने अपने लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों को जो वचन दिया है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपके मतभेद हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए ये तो देश को हिंदू राष्ट्र ही बता रहे हैं, क्या है इस पर जवाब अब आप लोगों का? और आनंद दुबे जी, ठीक है, मैं आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन एमएच खान साहब का पहले लेती हूँ, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बोलिए एमएच खान साहब। नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है। देश में तो आजादी है, संविधान जिसका इजाजत देता है कोई कुछ भी कर दे। और जावेद साहब ने ये कह दिया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र कह दिया, तो इस पर क्या बयान दिया जा सकता है? देखिए, ये सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में अगर आपको आजादी मिली है तो जो अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर रहने की बात करनी चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आरएसएस का तुलना कोई करता है तो वो उससे सवाल पूछे क्यों करता है? लेकिन ये तो शिवसेना वाले लोग हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मैं उनसे पूछूंगी कि संविधान में कहां लिखा हुआ है, इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? बोलिए बोलिए एमएच खान साहब, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं यही कह रहा था कि संविधान में कहीं लिखा है क्या कि हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। भारत संविधान में भारत लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ कि संविधान में जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे कपड़ा पहन सकता है, बोलने का आजादी, घूमने का आजादी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जोड़ा जाए हमारे साथ ताकि कम से कम स्थिति स्पष्ट हो पाए। आनंद, अब संगीत रागी जी का एक मैं कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आनंद दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। अब शिवसेना की जिस तरह की जुबान है, बीजेपी की जिस तरह की जुबान है, आप लोग जिस रंग में हैं, उससे तो अब लग रहा है कि जावेद अख्तर साहब ने यह भी बात कही है ना कि धीरे धीरे ये लोग मजबूत हो रहे हैं, इस तरह की जुबान और इस तरह की सोच वाले, तो उसको बल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संगीत रागी जी,
चित्रा जी दो बातें। भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत की प्रकृति हिंदू है, और जब मैं कहता हूं भारत की प्रकृति हिंदू है तो इसका मतलब है वो विचार जो सबको अपने साथ लेकर के चल सके। ये बात न इस्लाम में है न क्रिश्चियनिटी में। संविधान में कहा लिखा है हिंदू राष्ट्र? प्लीज संविधान में कहीं लिखा है क्या हिंदू राष्ट्र? अरे भाई पहले संविधान में रागी जी बताइए, संविधान जो बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसमें कहीं लिखा है कि हिंदू राष्ट्र है ये? आपके कह देने से हिंदू राष्ट्र थोड़ी हो जाएगा। बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। नहीं हो जाएगा। मैं पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं वो संविधान का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं संविधान जो कहेगा वही होगा इस देश में। ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए। मैं आ रही हूँ आनंद जी, संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाए। सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि इस देश की प्रकृति हिंदू है और हिंदू सबको साथ लेकर के चलने की बात है। ये बात इस्लाम के अंदर हो ही नहीं सकती। जिस दिन इस्लाम यहाँ मेजोरिटी में होगा, यहाँ पर सरिया होंगे, यहाँ पर बाकी धर्म के लोग काफिर होंगे, बाकी लोगों पर सुन्नत होगा और ये देश भी तालिबान के रास्ते पर चल पड़ेगा। कश्मीर के अंदर हमने देखा है वो प्रकृति, पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति हो चुकी है। इसलिए दूसरी बात, तालिबान एक सुन्नी इस्लाम की व्याख्या है जो काफिरों की हत्या की बात करता है, मुसलमानों की जो मूर्ति पूजा को ध्वंस करने की बात करता हो। और ये बात इस्लाम के आगमन के काबा में ही शुरू हुआ था, जहां पर मंदिरों को 360 मंदिरों को प्रोफेट के निर्देशन में ध्वस्त कर दिया गया था। एक दोनों लोग साथ में बोलेंगे, खान साहब हमको बोल के लेने दीजिए, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, एमएस खान साहब बात तो पूरी हो जाए प्लीज। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एमएस खान साहब मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपकी बात हिंदू खिलाफ सुन सकता है, मुसलमान खिलाफ। ठीक है सर, मैं आपके पास नहीं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। मैं किसी के खिलाफ नहीं सुन सकता। यदि एमएच खान यदि आप नहीं सुन सकते तो आप कुरान के अंदर से वो चीजें सब निकाल दीजिए, जो कुरान के अंदर लिखी हुई है वो आयतें सब निकाल दीजिए, वो सारी आयतें निकाल दीजिए जो काफिरों की हत्या की बात करता हो। है हिम्मत आप में, है हिम्मत आप में, हिम्मत है आप में कि कुरान की उन सारी आयतों को आप बाहर निकाल दें जो काफिरों की हत्या की बात करता हो, जो बेमेरस की बात करता हो, जो ईर्ष्या और विध्वंस की बात करता हो। है आप में हिम्मत? इस्लाम को गाली देंगे आप? प्लीज एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, प्लीज एक एक करके। ठीक है, एमएस खान साहब आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर उसके बाद आनंद चित्रा जी एक बार उनकी बात, दोनों लोग बोल रहे थे सर, समझ में नहीं आ रहा था, दोनों लोग बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज अरे एमएस खान जी, आपने पूछा तो मैं गई थी उनके पास इस सवाल के साथ कि संविधान में कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान कब था। मैं इस सवाल के साथ गई थी उनके पास। ऐसा है कि मुसलमानों को और मुस्लिमों को मुस्लिम आधार पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया। आपके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा था ना। खान साहब वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि संगीत रागी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं चैनल पे बैठ के। बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? तालिबान के खिलाफ बोलने के लिए आप तो घूंघट बन जाती है, घूंघट पे बैठ जाते हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती है। इस देश का कौन सा पुल्ला और मौलवी बहाना करके सड़कों पर कहा कि हम तालिबान का विरोध करते हैं? मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि मन में लड्डू फूट रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रकृति यही है, मूल प्रकृति तालिबानी ही है, मूल प्रकृति इस्लाम की तालिबानी ही है और अलग नहीं है। और ये मक्का से शुरू हुआ था। मजाक करिए, लेकिन आज तक के चैनल पर अगर इस तरह की बात होगी तो चैनल का भी जिम्मेदारी होती है कि हिंदू मुसलमान ना होने। और एमएच खान साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड सुनिए ना सर, आप इतना उत्तेजित मत होइए। देखिए मैं आपसे सीधा से सवाल पूछ रही हूँ, जब इसी देश के भीतर एमएच खान साहब, जब इसी देश के अंदर तालिबान का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो फिर आप लोगों की जुबान कहाँ चली जाती है? आप तालिबान से आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। क्या हमारे देश में लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान छोड़कर बाहर गए हैं? क्या महिलाओं के, एक सेकंड सुनिए सर, क्या अत्याचार हुआ है? मैं पूछूंगी हिंदू राष्ट्र कहाँ है, मैं पूछूंगी। उन्होंने गलत बयानी की है, मैं जाऊंगी उनके पास। मौजूदा वक्त में संविधान जो कहता है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। एमएच खान जी, एमएच खान जी, एमएच खान जी, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो फिर तो तालिबान से तुलना नहीं हो सकती ना, तो फिर तो तालिबान से तुलना नहीं हो सकती ना।
तालिबान से तुलना हो सकती है क्या? कांग्रेस से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ने वाले थे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। अभय दुबे का जुड़ना भी इम्पोर्टेंट होगा कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर पक्ष। ठीक है, ठीक है आनंद दुबे जी, लेकिन मतलब जावेद अख्तर साहब ने ये जो बातें कही हैं, बाकी बातों को किनारे रखते हुए उनकी 2 लाइनों को मैं कोट करना चाहूंगी कि ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जमीन मजबूत होती हुई चली जा रही है। चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, आपकी जुबान हो, संगीत रागी जी की जुबान हो, ऐसे तो लग रहा है कि जावेद अख्तर की कम से कम ये जो लाइन है कि आप लोगों की जमीन मजबूत होती जा रही है, आप लोगों के बयान से तो जाहिर हो रहा है। वाह वाह चित्रा जी वाह। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस सारी दुनिया में जिस देश का नाम हिंदुस्तान हो, आप उसको हिंदू राष्ट्र कहने से इतना परहेज कर रही हैं। मैं एक बात नहीं समझ पे आ रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये बचपन से हम नारा सुनते हैं, हम दिवाली और ईद एक साथ मनाते हैं, हम होली और ईद एक साथ मनाते हैं। हमारे अंदर इतना भाईचारा है। यही तो हिंदुत्व है, यही तो हिंदुत्व है कि आप धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करिए, सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जनसंख्या में ज्यादा है और वो राम और कृष्ण को मानने वाली परंपरा अपनाता है, ऋषि मुनियों की धरती है, गंगा यमुना की ये धरती है, तो आप उससे कैसे परहेज कर सकते हैं? बातों को एक साइड करते हुए आप उसको हिंदू राष्ट्र से जोड़ दे रहे हैं। लेकिन इसी देश में रहने वाले एमएच खान जैसे बहुत सारे जी आपको आपत्ति है? जो आपकी बात से नहीं सहमत आपको कोई आपत्ति है? जो मेरे शब्दों से कोई आपत्ति है? मेरी आपत्ति छोड़िए सर, मैं तो माध्यम हूँ आपकी बात वहां तक पहुंचाने का, उनकी बात वहां तक पहुंचाने का। उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात से नहीं सहमत हैं। हो सकता है, लेकिन मैं अपनी एक राय रख रहा हूं। मैं अपने समुदाय को, मैं अपने जनता को, मैं अपने समाज को कैसे समझाएंगे आप लोग? अरे चित्रा जी, एक सेकंड सर, संगीत जी आ रही हूं, एक बार आनंद दुबे जी की बात हो जाए। ये जो नई थ्योरी लेकर आए हैं आप आनंद दुबे जी, एमएच खान जैसे लोगों को कैसे कौन सी थ्योरी लेके आया हूं? मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमको कोई भी आरोपित कर देंगे। आप बताइए कि तालिबान में जिस प्रकार से बच्चों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लाखों लोग अपना देश छोड़ के भाग गए, क्या भारत से कभी ऐसी स्थिति आई कि चले ठीक है, अभय दुबे जी का इंतजार हम कर रहे थे, छोड़ के भाग गए? हमारे साथ जुड़ चुके अरे हैं। हिंदुत्व तो सबको साथ लेकर चलता है। जिस शिवसेना को आप समर्थन देकर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, उस शिवसेना का यह कहना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और आरएसएस की तुलना तालिबान से जिस तरह से जावेद अख्तर ने की है वो पूरी तरह से गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद तालिबान के समकक्ष है। इस बयान का तो मैं भी समर्थक नहीं, लेकिन ये कट्टर समर्थक है चित्रा जी तालिबान के, और ये समर्थक लिखकर व्यक्त करती है मोदी सरकार। 29 फरवरी 2020 को कहती है, इंडिया हैज वेलकम द अपॉर्चुनिटी एंड होप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी जनरेटेड बाय दीज एग्रीमेंट। तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से वहां शांति के सुअवसर स्थापित होंगे, ये मोदी जी कह रहे हैं। 12 तारीख को तालिबान के साथ कुर्सी शेयर करते हैं, 12 सितंबर को इंट्रा अफगान निगोशिएशन में भारत के विदेश मंत्री सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके साथ सरकार में है, वो शिवसेना कह रही है कि जो इस तरह की बातें हैं वो गलत है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। बोले कि गलत बोल रही है शिवसेना? नहीं, सुनिए ना, हिंदू धर्म ही नहीं मानता राष्ट्रीय स्वयं से, सुनिए ना, हिंदू धर्म ही नहीं मानता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, वो तो कहते हैं ये धर्म ही नहीं है। अरे ये तो हमारी सनातन सत्ता तय करेगी। और एक बात और मैं बता दूं, कान खोलकर सब लोग सुन ले, हिंदू धर्म गीता का अध्याय 3 वो कहता है, श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मोऽनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात धर्म के सहअस्तित्व का पाठ वो पढ़ाता है। और भगवान शंकर जब हिंदू धर्म को प्रतिनिधित्व करते हैं तो राहुल गांधी को समझा देते हैं ना, वो तो पारसी है, पारसी के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तो विश्वमन करती है। जब भगवान राम हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सत्ता को तज कर 14 वर्ष तक वन में चले जाने का नाम हिंदू धर्म है। भारतीय जनता पार्टी रोज शिवसेना अभय दुबे जी क्या गलत बयानी कर रही है? अभय दुबे जी, शिवसेना क्या गलत बयानी कर रही है? भारत हिंदू राष्ट्र ने क्यों डर रहे हैं आप इस बात को कहने में? आप इस बात को कहिए, संविधान जो बोलता है, आप क्यों डर रहे हैं शिवसेना पर कुछ भी कहने में? मुखरता से कह रहा हूं शिवसेना के बंधु को भी, वो कहे बस
ये तो साबरमती पे मुल्ला बरादर को झूला ही झूलाना बाकी है, बाकी पूरा समर्थन मोदी सरकार ने दिया तालिबान को, और दस्तावेजी प्रमाण है मेरे पास। तो ठीक है, तालिबान के कुल मिलाकर तालिबान और आरएसएस के और हिंदू संगठनों के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि आज ही संजय राउत इमरजेंसी की भी याद दिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये जिस तरह का बंटवारा इस वक्त हुआ है और हिंदू राष्ट्र की ये जो नई थ्योरी के साथ ये तमाम संगठन आगे बढ़ रहे हैं, जो आरोप जावेद अख्तर की ओर से लगा रहे हैं, अब आगे क्या होगा, और जो सवाल अमीश खान की ओर से भी पूछे गए हैं उस पर मैं जवाब दूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। वैसे तो साल 2008 तक नेपाल धरती का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन एक बार फिर से पूरे आक्रामक तरीके से, चाहे वो शिवसेना हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर आगे बढ़े हैं। जैसा कि हमारे मेहमानों के बयानों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। वहीं जावेद अख्तर ने कहा है कि दरअसल तालिबान और आरएसएस एक जैसे हैं, तमाम हिंदू संगठनों को इसके बहाने उनकी ओर से निशाने पर लिया गया है, जिसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभय दुबे ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी पर निशाना साधते हुए आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेकिन ये जो, चूंकि आप खुद भी प्रेम शुक्ला जी सामना के संपादक रहे हैं, शिवसेना के नेता रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी में, ये शिवसेना और बीजेपी की जुबान एक हो गई है। महाराष्ट्र में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या आप लोगों की? देखिए, हिंदुत्व और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की तरह ही शिवसेना भी हिंदुत्व के बारे में संकल्पबद्ध रही है। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते रहे कि शिवसेना के लिए जो है हिंदुत्व जो है प्राण है और मराठी उसकी श्वास है। ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे अपने जीवन काल में। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। एक भारत क्या एक हिंदू राष्ट्र है? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चित्रा जी। भारत ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो यहाँ दूसरों का स्वागत ही नहीं होता। जब मक्का मदीना मस्जिद नहीं कायम हुई थी, भारत में कायम हो गई थी। क्यों कायम हो गई थी? जब जो है वेटिकन में चर्च नहीं बनी थी, उसके पहले भारत में चर्च बन गई थी। और जो भारत से विभाजित हुए, पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, दोनों से पंथ निरपेक्ष क्यों नहीं रहे? वहां इस्लामी राष्ट्र क्यों बन गया? पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र क्यों बन गया? बांग्लादेश इस्लामी राष्ट्र क्यों बन गया? भारत के संविधान में तो हिंदू राष्ट्र का जिक्र है नहीं। प्रेम शुक्ला जी, यही बात मैं आनंद दुबे से भी पूछूंगी, संगीत जी से भी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारत के संविधान में तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी नहीं कहा जाता। कहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? लेकिन पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है कि नहीं महात्मा गांधी को? तो ऐसे में जो है हिंदू राष्ट्र संविधान का मोहताज नहीं। हिंदू राष्ट्र जो है ये इसकी प्रकृति में है, और इसकी प्रकृति में सहिष्णुता है, इसकी प्रकृति में त्याग है, इसकी प्रकृति में बलिदान है। और हिंदुत्व के जो 10 लक्षण है, तो सारे 10 के 10 लक्षण जो है वो भारत के सामान्य नागरिक उसको साकार करता है। तो फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये कहा जाएगा? इस सवाल का जवाब दीजिएगा अभय दुबे, लेकिन आपकी बातों पर रिएक्ट करना चाहते हैं अभय दुबे जी। वो तो कह रहे हैं कि मूल प्रकृति हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र की है, और उसको संविधान में लिखा जाए या फिर नहीं लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हिंदुत्व जो है अवधारणा और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की अवधारणा बिल्कुल अलग है। हिंदू जो है वो बहुलतावाद का एक गुलदस्ता है। सनातन भारत बहुलतावाद का गुलदस्ता है, और ये जड़तावाद का बबूल बोना चाहते हैं इस देश के अंदर, इसलिए ये हिंदू के विरोधी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी के कारण है। 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र में क्या लिखा था कि ये संविधान हम स्वीकार नहीं करते। 25 जनवरी 1950 को क्या लिखा ऑर्गेनाइजर में आपने कि ये तीनों जो कलर हैं भारत के झंडे के, ये स्वीकार नहीं है हमको। आपने अभी ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा सुनिए प्रेम शुक्ला जी, इसके ऊपर बोलने से आप क्या कहेंगे? आपका नहीं होगा, सुन लीजिए। शुक्ला जी चुप कराइए। ठीक है, ठीक है, एक एक करके प्रेम शुक्ला जी उनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, आराम से, देखिए आराम से बोलिए। देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, पूरा देश लिख कर आते नहीं है। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो पूरा देश जानता है, तो उसी तरह की जुबान शिवसेना बोल रही है, तो शिवसेना को लेकर फिर आप लोग क्यों चिपके हुए हैं उसके साथ? अब तो देश आपसे पलट के पूछेगा ना फिर कि जब वो आरएसएस और शिवसेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनकी मानसिकता एक जैसी है, फिर कांग्रेस पार्टी समर्थन देकर सरकार में क्यों है महाराष्ट्र में?
आप जानती है आरएसएस ने टाटा को राष्ट्रद्रोही करा, टाटा को तो टुकड़े गए, और तालिबान से बातचीत को बेकरार भारतीय जनता पार्टी। यह कौन सा हिंदू राष्ट्र हो गया? मैं तो सनातनी हिंदू हूं और भगवान राम के हिंदुत्व में विश्वास करता हूं कि वचन की पालन करूं और सत्ता का भोग को त्याग दूं। मैं भगवान शंकर को पालन करता हूं कि विश्व को कंठ में धारण कर लूं। मैं भगवान कृष्ण का हिंदू धर्म, ये तो चीर भरने वालों के साथ है, और भगवान शंकर हिंदुत्व के नाम पर प्रदान इसके ये भारत से सरोकार है। इनका धर्म सत्ता, ये सत्ता धर्म के अनुयायी लोग हैं, ये हिंदू धर्म के अनुयायी लोग। चलिए ठीक है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आनंद दुबे जी, कांग्रेस पार्टी आपकी राय से बिल्कुल सहमत नहीं है, और आप लोगों की राय ये इधर वाली जो हो रही है उससे तो आपकी सरकार पर खतरे के बादल भी मंडरा सकते हैं। और जरा ये बताइए, जावेद अख्तर साहब की ओर से यह भी कहा गया है कि आरएसएस को समर्थन देने वाली मानसिकता के जो लोग हैं वो अपना इलाज करवाएं, फिर तो वो आपके बारे में भी कह रहे हैं इस तरह की बातें। आनंद दुबे जी देखिए, पहले आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम तीनों दल आपस में बहुत ही अच्छा समन्वय बना के काम कर रहे हैं, ये राज्य की बात है। अब यहाँ बात आप कर रही हैं देश की। देखिए कि हमारा जो देश है वो कितना सहनशील रहा है। सैकड़ों वर्षों तक हम पर अत्याचार हुए, हम पर कुशासन हुआ, कभी मुगलों द्वारा, कभी अंग्रेजों द्वारा, लेकिन हम कभी तालिबानी विचारधारा के इसके प्रति हम वो नहीं रहे, उनकी विचारधारा मानने वाले नहीं रहे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर राणा प्रताप जी, झांसी की रानी जी, ये बातें जावेद अख्तर साहब को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? या उन जैसे तमाम लोग हैं उनको समझा पाने में मैंने पहले ही आपसे कहा, चित्रा जी, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम जावेद अख्तर जी का बहुत ही सम्मान करते थे। हम उनको ये कहते थे कि बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने वंदे मातरम भी गाया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा बयान दे गए, उसका मुझे खंडन है, उसका हमें विरोध है। आप जावेद अख्तर जी को भी अगर आज इस पैनल में बुलाई होती, बीजेपी के नेता हैं, स्पष्ट वो कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? 24 घंटे पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाए हैं। कानून अपने प्रक्रिया से कार्रवाई करता है। चित्रा जी आप जानती हैं हमारा देश डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से चलता है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है, किसी ने कंप्लेन की है, बयानों की जांच होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि संविधान से चलता है, तो संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है। पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कि बोलना क्या है आपको। होना आपको कोई आपत्तिजनक लग रहा है क्या? आपत्ति होगी, आपसे सवाल पूछता हूं, तो फिर आप बार-बार माध्यम हो आपकी बात वहां तक पहुंचाने का, उनकी बात आप तक पहुंचाने का। हमें गौरव है हिंदू राष्ट्र होने पर। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना। से लेकर महात्मा गांधी तक हिंदू धर्म मानते हैं। आरएसएस भाजपा कहती है हिंदू धर्म। दुबे जी क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है जो आपकी सहयोगी शिवसेना बोल रही है? अरे शिवसेना से पूछिए कि क्या वो तालिबान का जो 19 फरवरी 2020 को मोदी जी ने खुली चिट्ठी लिखकर समर्थन कर दिया कि वो तो शांति के प्रतीक है तालिबान, क्या उसके समर्थक है? ये पूछिए इनसे। क्या भारत की सरकार कि वहां पर हमारे लोग फंसे हुए थे? ये तो राजनीति का चरित्र समझ से परे है कि आप एक तरफ महाराष्ट्र में अपनी सरकार चलाएंगे साथ में, और फिर राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आप लोग एक दूसरे की खिंचाई करेंगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र है या फिर नहीं। जल्दी से आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी और एमएस खान के पास में जाना चाहूंगी प्लीज। शिवसेना पार्टी किसी भी प्रकार के तालिबानी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। हम केवल और केवल जब सबको आप साथ लेकर चलेंगे, आप सबका विकास करेंगे, तभी आपका समर्थन करेंगे। अरे तो आपके बयान में क्या दिखाई दे रहा है? एमएस खान साहब ठीक है, अब तमाम बातें आप गिना रहे हैं, भारत की भूमि है, ये है वो है। एमएस खान साहब के सवालों का भी तो जवाब दीजिए। एमएस खान जी वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाली विचारधारा। बिल्कुल बिल्कुल जी चित्रा जी मैं यही कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान आज हम सबको, हम सभी हिंदू भाई को धर्म का कदर करते हैं, ईसाई धर्म के लोगों का कदर करते हैं। जो भी धर्म हिंदुस्तान में रहता है उसके धर्म का हम कदर और इज्जत करते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। और संविधान के अनुसार हिंदुस्तान शब्द नहीं आया संविधान में। हिंदुस्तान शब्द कहीं दिखाई दे और संविधान में तो हमको बताइएगा।
भारत लिखा हुआ है संविधान में, भारत शब्द आया है, हिंदुस्तान तो आया ही नहीं शब्द कहीं है, कहीं एक शब्द लिखा हुआ हो संविधान में तो हम मतलब आप हिंदुस्तान को नहीं मानते हैं? आपका कहना है कि सर भारत है या इंडिया है? भारतवर्ष मानते हैं। हाँ, भारतवर्ष है, भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष। देखिए यही बात खटक जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ चैनल पे दूसरी बात कही जाती है तो वही खंडन हो जाता है। हम संविधान की बात कर रहे हैं ना, हम संविधान में भारतवर्ष लिखा है तो संविधान को मानेंगे, संविधान को बदल लीजिए, हिंदू राष्ट्र कर दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र मानने लगेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब यही बात दूसरी बात हो जाती है कि नहीं हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र है। हम तो कह रहे हैं सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सबकी बात मानना चाहिए, सबके साथ भाईचारा बना रहना चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं फिर बदल दीजिए संविधान की लाइनें, क्या दिक्कत है? देखिए अगर इतना ही हिंदू राष्ट्र है तो कई बार जब नहीं समझते हैं तो मूर्खों जैसी बातें होने लगती है। बात का समर्थक है आरएसएस बना रहे हो आप, तो पहले मूर्ख आप हो। एक सेकंड एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। खान साहब जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, जब आप बोल रहे थे प्लीज सर एक सेकंड आराम से अपनी बात रखेंगे। एमएच खान साहब प्लीज बिना किसी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी के सभी से गुजारिश करते हैं। ठीक है सर, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी। ठीक है खान साहब सुन लीजिए, पढ़े लिखे आदमी है ये, ठीक है, ये जाहिर आदमी की तरह से बात कर रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं। ठीक है एमएच खान जी जब आप सुन लीजिए, अब गाली बक रहे हैं यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ करके। आप देखिए इनकी हरकत, चित्रा जी आप इन्हें रोकेंगे या मैं उठ के चल दूं? मूर्ख बता रहे हैं, अगर मैं मूर्ख हूं तो तुम महामूर्ख हो। अरे एक सेकंड साहब प्लीज, ये व्यक्तिगत बातों से बाहर निकलते हुए मेन टॉपिक पर आते। वो कह रहे हैं कि संविधान में लिख लीजिए हिंदू राष्ट्र, संविधान में लिख लीजिए हिंदू राष्ट्र। संगीत रागी जी ठीक है, एमएच खान साहब प्लीज अब प्लीज आप ठीक है सर, ठीक है एमएच खान साहब ठीक है। चित्रा जी आप यही चाहती हैं क्या डिबेट में? नहीं वो बिल्कुल नहीं चाहती। बोलिए, आपने उनको कुछ आपत्तिजनक शब्द कहा जिस पर वो अपनी बातें जाहिर कर रहे थे। अपनी बात बोलने का वो तो सारे पूरे अपनी बेहूदगी करते गए, मैं भी उससे बीच में डिस्टर्ब किया गया। टिप्पणी से बचेंगे, इस तरह के शब्दों से बचेंगे प्लीज। देखिए एक सेकंड एमएच खान, संगीत रागी जी एमएच खान जी क्या ऑडियो डाउन कीजिए। संगीत रागी जी प्लीज टू द पॉइंट, मुद्दे पर एक प्लीज सर। इस तरह की कोई भी भाषा नहीं, कोई भी भाषा नहीं प्लीज, इस तरह की कोई भी भाषा, इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकती हूं। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज। संगीत रागी जी आप इतने सीनियर हैं, एक सेकंड, इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। संगीत जी आपकी आवाज इस समय नहीं सुनाई दे रही है, प्लीज मैं गुजारिश करूंगी कि थोड़ा आराम से, पूरा देश देख रहा है, हिंदू मुस्लिम सब बैठकर देख रहे हैं डिबेट, प्लीज इस तरह की कोई भी भाषा नहीं। संगीत जी आराम से। मृत्युंजय तिवारी अपनी बात कीजिए, उसके बाद संगीत जी मैं आपके पास आऊंगी। सब लोग कह रहे हैं, वो आपके जो विरोधी दल हैं सब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, और कहते रहिए आप आरएसएस की तुलना करते रहिए तालिबान। चित्रा जी हाँ ये चित्रा जी ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है और ये हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हम लोग गर्व से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर जो ज्यादती और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो तालिबानी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं हिंदुत्व में भी, उसके हम विरोधी हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये हमारा सेकुलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्ष हमारा आत्मा है, इसी पर आप कुठाराघात करेंगे, इस पर आघात पहुंचाएंगे तो ये कोई भी हिंदुस्तानी इसे पसंद नहीं करेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कुठाराघात कर रहे हैं। संगीत रागी जी आप बाकी लोगों का ऑडियो डाउन करके रखिएगा। सुनिए, यदि इतनी इस्लाम में सहनशीलता होती ना तो दुनिया में आतंक पैदा ही नहीं होता। ये आसमानी किताब की देन है कि जो पूरे दुनिया में आतंकवाद चल रहा है, जब तक वो मदरसों से आतंकवाद की शिक्षा चलती रहेगी यही दुनिया में होगा। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। तुम निकालो तो सही, ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इस तूतू में नहीं पढ़ते हुए। लेकिन संगीत रागी जी आपने मदरसों की शिक्षा की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी हो।
उस आधार पर क्या हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता? हिंदू राष्ट्र की एक नई अवधारणा के साथ अब बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े वर्ग को कैसे समझा पाएंगे आप? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन जावेद अख्तर पर शिवसेना, बीजेपी, आरएसएस तमाम लोगों के एक जैसे सुर और बार बार जावेद अख्तर से माफी की मांग की जा रही है। क्या माफी मांगेंगे जावेद अख्तर? इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। जो सवाल हमने आज पूछा था उसके क्या मिले हैं देश भर से जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमारा सवाल था कि क्या आरएसएस की तुलना तालिबान से करना सही है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 8% ने हाँ कहा है, जबकि 92% ऐसे लोग हैं देश के जिनका जवाब नहीं में है। ऐसे में सवाल ये कि जावेद अख्तर से जो बीजेपी माफी की मांग कर रही है, क्या वो माफी मांगेंगे या फिर अपनी बात पर अडिग रहेंगे? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। दंगल में आज के लिए बस इतना ही।